नमस्कार। 11 सितंबर को ऋषि दधीची जयंती है। ऋषि दधीची के बारे में आप जानते जरूर होंगे, अगर नहीं जानते तो पूरा वीडियो देखिएगा। अपने सनातन से जुड़ा हुआ बहुत कुछ सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। ऋषि दधीची वो है जिन्होंने अपनी सारी हड्डियों का दान देवताओं के लिए दिया था। एक बार हुआ यूँ था कि बक्रासुर नाम का एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। इंद्रदेव बहुत परेशान हो गए थे, तब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए, पृथ्वी पर एक दधीची नाम के ऋषि रहते हैं। अगर उन्होंने अपनी हड्डियां आपको दे दी हैं तो उन हड्डियों से आपके लिए अस्त्र शस्त्र बन जाएंगे, जिससे कि ये बक्रासुर मारा जाएगा, नहीं तो ये बक्रासुर नहीं माना जाएगा। जब इंद्र धरती पे आए, पृथ्वी पर आए, उन्होंने दधीची से अपनी हड्डियां मांगी तो दधीची ने अपनी हड्डियां ऐसे ही सहज दान दे दी। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। ऋषि दधीची बहुत बड़े शिव भक्त थे, बहुत सत्यवान थे। ऋषि दधीची की बहुत ज्यादा आदर होता है। ऋषि दधीची की हड्डियां लेकर जब इंद्र गए तो उनसे 3 धनुष बनाए हैं, गांडू, पिनाक और सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डी से इंद्र का वज्र बनाया गया है। आपने जरूर से ऋषि की हड्डियों के बारे में सुना होगा। ऋषि दधीची की हड्डियां बहुत मजबूत थी, जिससे इतने सारे अस्त्र शस्त्र बने। इन अस्त्र शस्त्रों से उस राक्षस को मारा गया। पिनाक वो धनुष था जो शिव के पास था। शिव जी ने प्रसन्न होकर परशुराम के पास चला गया था। परशुराम ने इसे राजा जनक को दिया था, जो राजा जनक ने स्वयंवर में सीता जी के समारोह में रखा था। श्री रामचंद्र जी ने उसको तोड़कर सीता जी से शादी की थी। रंग धनुष था, वो था विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने राम को दे दिया था। राम के बाद श्री कृष्ण के पास चला गया था। गांडू अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। ये तीनों धनुष ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाए गए थे। ऋषि दधीची की हड्डी से जो ब्रज बनाया गया था वो इंद्र के पास था, बाद में वो कर्ण के पास आ गया था। ऋषि जब अपनी हड्डियों को दान देकर स्वर्गवासी हुए, स्वर्ग को गए, तब उनकी पत्नी गर्भ से थी। उनकी पत्नी के पेट में एक शिशु पल रहा था। तब उन्होंने कहा मैं सती होने जा रही हूँ, तो देवताओं ने उन्हें रोक लिया कि आप सती नहीं हो सकती, आपके पेट में गर्भ पल रहा है। तब उन्होंने अपनी शक्तियों से अपने गर्भ को निकाल के पीपल के नीचे रख दिया। पीपल के नीचे गर्भ पला बड़ा हुआ और उसकी उत्पत्ति हुई। वही प्रहलाद ऋषि बने। आगे जाके प्रहलाद ऋषि ने पूछा कि मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई था। तब उन्हें देवताओं